किसान साथियों, आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि गेहूं की स्थिति अभी इस समय क्या है और उसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि हमारी जो बंसी गेहूं की फसल है, हमारी खपली गेहूं की फसल है, हमने जो चना लगाया है और साथ में एक धनिया छोटे से प्लॉट में लगाया है, उसकी आज की स्थिति क्या है। तो ये वीडियो आप अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपको ये दिखेगा कि हमने किस समय किस किस चीज़ का स्प्रे किया है और जितनी भी हमने ये फसल लगाई है उसकी अभी स्थिति क्या है। तो अभी मैं खड़ा हूँ हमारे बंसी गेहूं के प्लॉट में। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लश ग्रीन है और अभी इस समय बालियों की स्थिति आ गई है। तो आप देख सकते हैं ये बालियां अभी इसमें आनी चालू हो गई है और काफ़ी हेल्दी है इस समय। लश ग्रीन है पत्तों का जो लीफ इंडेक्स साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इसमें जो हमने स्प्रे शेड्यूल फॉलो किया है वो हमने जीवामृत के साथ टॉप सॉइल और सब सॉइल का हमने रेगुलरली स्प्रे किया। हर 15 से 20 दिन में हमने एक जीवामृत और टॉप सॉइल सब सॉइल के रूप में हमने न्यूट्रिशन का इसमें हमने स्प्रे किया है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ हमारे चने का प्लॉट जो इस समय फ्लावरिंग स्टेज पे है। तो ये है हमारा चने का प्लॉट, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसमें फ्लावरिंग अभी इस समय आ रही है। और आप देखें थोड़ा सा, अगर आप क्लोजअप दिखाएं सुरेंद्र, इसमें बिल्कुल भी इल्ली का कोई भी प्रकोप, कोई भी सिम्टम्स इसमें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सीविया टेक्निक से सब सॉइल का स्प्रे किया है और मिट्टी के स्प्रे का ये चमत्कारिक परिणाम है कि इस चने में एक भी इल्ली इस समय नहीं दिख रही है। अगर मैं थोड़ा सा आपको दूर का एक दिखाऊं, इसमें पूरे चने का जो प्लॉट है आप देख सकते हैं कहीं भी ज़मीन नहीं दिख रही है। जो लाइव मल्चिंग की हम बात करते हैं, मिट्टी कहीं भी नेकेड इसमें नहीं दिख रही है। एक दो जगह स्पॉट दिखते हैं, वो नेचुरल है जहाँ जर्मिनेशन नहीं हुआ है चने का। अदरवाइज़ पूरी तरीके से एक लाइव मल्चिंग का एक बहुत ही अच्छा लाइव एग्जाम्पल है ये। और इसके बाजू में मतलब हमने क्या किया कि एक बंसी गेहूं लगाया, उसके बीच में हमने चना लगाया और उसके जस्ट पैरेलल हमने खपली गेहूं लगाया है। खपली गेहूं के बीच में हमने एक लाइन हमने फिर से धनिया की लगाई है और उस धनिया की लाइन के बाद हमने फिर से खपली गेहूं लगाया है। तो आगे मैं आपको दिखाता हूं खपली गेहूं की क्या स्थिति है और साथ में हमने जो धनिया लगाया है वो कैसा है अभी। साथियों, ये है हमारा खपली गेहूं का प्लॉट। अगर आपने मेरा सबसे पहला वीडियो देखा होगा जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था, उस समय मैंने गेहूं की खेती पर ही एक पहला वीडियो बनाया था और उस समय मेरे खपली गेहूं का जो प्लॉट था वो मैंने आपको दिखाया था। तो इस साल भी खपली गेहूं का जो ग्रोथ है बहुत ही शानदार है। आप देखिए कितना लश ग्रीन है इसके पत्तों का लीफ इंडेक्स साइज़ आप देखें कितना ज़बरदस्त है। और टेलरिंग आप देखिए काफ़ी अच्छी टेलरिंग है इसमें। और इसमें भी हमने जो स्प्रे शेड्यूल फॉलो किया है, 200 लीटर पानी में हमने 15 लीटर जीवामृत और साथ में हमने 15 किलो टॉप सॉइल, 15 किलो सब सॉइल को मिला के हमने स्प्रे किया है, न्यूट्रिशन का काम किया है। तो दोनों गेहूं में, बंसी गेहूं में और खपली गेहूं में हमने कोई भी कीटनाशक का स्प्रे नहीं किया है। सिर्फ न्यूट्रिशन के तौर पे जीवामृत के साथ हमने टॉप सॉइल और सब सॉइल को मिलाकर स्प्रे किया है। चने में हमने बीच में 2 बार सीविया टेक्निक से सब सॉइल का भी स्प्रे किया है और साथ में हम जब गेहूं में स्प्रे करते थे न्यूट्रिशन का, तो साथ ही में हम चने में भी स्प्रे करते थे। तो सिर्फ चने में हमने कीटनाशक का स्प्रे किया है, बाकी गेहूं में हमने सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन का स्प्रे किया है और ये बिल्कुल रोग मुक्त है इस समय फसल। किसान साथियों, इससे पहले कि मैं आपको अपने धनिया का प्लॉट दिखाऊँ, एक बहुत ज़रूरी बात थी जो मैं बताना चाह रहा था यहाँ। ये दोनों गेहूँ में, खपली में, बंसी में हमने मिक्स क्रॉपिंग की थी, यानी कि इसमें हमने थोड़ी सी मात्रा में हमने चना भी मिलाया था। तो उसकी एक थोड़ी सी मैं आपको झलक यहाँ दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि 1-2 पौधे आपको यहाँ चने के दिख रहे हैं जो इवनली स्कैटर्ड हैं पूरी फील्ड में। तो ये कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके हमारे गेहूं की फसल को दे रहे हैं इस समय हम। तो इस तरीके से अगर आपको कतार से कतार सोइंग नहीं करनी है तो ये एक तरीका है जहां आप गेहूं में थोड़ा सा चना मिला के, जैसे अगर 1 क्विंटल अगर आप गेहूं ले रहे हैं तो 2 से 3 किलो आप चना उसमें मिला सकते हैं, करीब आधा किलो आप उसमें धनिया भी मिला के सोइंग कर सकते हैं। इससे आपका काम हो जाएगा और नाइट्रोजन की कमी आपको नहीं खलेगी पूरे सीज़न में। तो ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल था कि किस तरीके से आप गेहूँ की फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं, वो भी प्राकृतिक तरीके से।
तो अगर आपको चने की भी फसल लेनी है बोनस के तौर पे, तो जैसे मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, 2 लाइन गेहूं की, 1 लाइन चने की, और फिर 2 लाइन गेहूं की और 1 लाइन चने की, इस तरह से आप पार्टीशन करके भी ये सोइंग कर सकते हैं। बट उसमें थोड़ी सी मेहनत लेबर की बढ़ जाती है, इसलिए मैंने इस प्लॉट में सिर्फ और सिर्फ गेहूं एकल फसल के तौर पे लगाई है और कुछ मात्रा में हमने चना और धनिया को मिक्स कर दिया है। तो आगे देखते हैं हमारे धनिया का प्लॉट। तो ये है हमारा धनिया का प्लॉट। यहाँ हमने सिर्फ क्या किया था कि एक सीड ड्रिल में धनिया के सीड्स भर के 1 लाइन हमने सिर्फ धनिया की बोई है। और उस समय उस तरफ आप देख सकते हैं कि ये हमारा खपली गेहूँ का फिर से एक प्लॉट है। फिर हमने यहाँ धनिया की सोइंग की और फिर हमने खपली गेहूँ की सोइंग की। तो ये धनिया में आप देख सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज पे है जनरली इस समय। और जब धनिया इसमें लगना चालू होता है तो इसमें माहू का एक अटैक आता है, बट इस समय इसमें कोई भी रोग नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सब सॉइल जो हमने स्प्रे किया है, मिट्टी के स्प्रे का ही परिणाम है कि ये फसल भी रोग मुक्त है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो खपली गेहूँ की फसल है पूरी तरीके से लश ग्रीन है। और इसमें जो ग्रीननेस है, जो जनरली आप केमिकल खेती में देखते होंगे कि जो ग्रीन, वो यूरिया डालने के बाद जो ग्रीननेस आती है, यहाँ बिना यूरिया के, बिना किसी रसायन के आपको वो ग्रीननेस, वो हरापन इसमें दिख रहा है। तो ये एक भ्रम है कि आपको गेहूं की फसल में यूरिया डीएपी डालना ज़रूरी है। आप प्राकृतिक तरीके से भी गेहूं की बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने उस तरह की प्रिपरेशन अपने खेत पे की हो, लैंड प्रिपेयर आपने अच्छे से किया हो और सही तरीके से आपने अगर इंटरक्रॉपिंग की है, स्प्रे शेड्यूल अगर आपने फॉलो किया है, तो आप अच्छे से गेहूं की फसल ले सकते हैं। गेहूं के लिए स्प्रे शेड्यूल क्या रहेगा, इसके लिए एक मैं वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। तो वीडियो आप ज़रूर देखिए कि किस तरह से गेहूं की फसल में स्प्रे शेड्यूल किया है। हमने इसमें, जैसे मैंने पहले भी बताया, सिर्फ और सिर्फ जीवामृत और टॉप सॉइल सब सॉइल का मिला के हमने न्यूट्रिशन का काम इसमें किया है। और चने की फसल में हमने सिर्फ सब सॉइल का, यानी 3 से 4 फीट की गहराई की जो मिट्टी है उसको हमने 30 किलो घोला 200 लीटर पानी में और इसका हमने स्प्रे किया है। इसमें पूरे फसल में हमने किस तरह से स्प्रे किया है जीवामृत का, मिट्टी और टॉप सॉइल और सब सॉइल का, उसका एक छोटा सा वीडियो का एक क्लिपिंग में भी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से हमने इस पूरे प्लॉट में, इस पूरी फील्ड में हमने स्प्रे किया है। ये वीडियो थोड़े से पहले का है, तो इस समय आपको ग्रोथ थोड़ी कम दिखेगी फसल की, लेकिन मुझे लगा कि ये वीडियो आप तक लाना ज़रूरी था कि किस तरह से हमने लार्ज स्केल पे हमने इस पूरी फसल में स्प्रे किया है। तो आइए वो वीडियो देखते हैं। साथियों, यहाँ हम अपने चने की फसल में CVR टेक्निक से सब सॉइल यानी 3 से 4 फीट की गहराई की मिट्टी का हम स्प्रे कर रहे हैं। CVR टेक्निक क्या होती है, मिट्टी का स्प्रे क्या होता है, उसका एक वीडियो मैंने बनाया था और उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। ये जो स्प्रे हम कर रहे हैं, ये हमारा ट्रैक्टर माउंटेड एक स्प्रेयर पंप है जिसकी मदद से हम कर रहे हैं। तो उसका वीडियो भी आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा। तो उम्मीद है किसान साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।